तो आ गए मुंह उठा करके। नहा लियो या नहीं नहाए हो? हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो मुंह उठाकर आगे हो गए, है ना? इस टॉपिक को समझने के लिए सॉरी फॉर दिस, ये मजाक था एक तरीका का। आज हम करवाने वाले हैं 2 ऐसे क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट कर देंगे क्रिस्टल क्लियर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो भैया पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। उस सेंटर के पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोटेंशियल। तो निकालते हैं। देखो एवरीवन, क्या है, देखो आपसे क्या गया, एक पहले क्या, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन दैट इज 6 साइड्स, ये बना लिया 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 है, ओके। ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब ए ले लेता हूँ। पता है ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और पता है सेंटीमीटर ऐसा यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट नहीं रहती, मीटर रहती है। तो इसको हम करेंगे 10 अपॉन में 100 मीटर, डेट इज 10 इनवर्स मीटर। ठीक है, ये कर लिया है, दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ में आया, आगे बढ़े। तो मैंने ए ले लिया, ठीक है, ए ले लिया। इसने कहा है कि 5 माइक्रोकोलम एट इट इज वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी कि 5 माइक्रोकोलम, यहाँ पर 5 माइक्रोकोलम, मैं इसको क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। क्यू मैंने मान लो Q1 ले लेता हूँ, Q2, Q3 एंड Q4, Q5 एंड Q6। यू नो डैट ऑल आर ऑलवेज क्लियर। इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, इसके बीच में क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आपने जो डायपोल बताया था ना, डायपोल की प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू में बीच में पोटेंशियल, बेटा वो 2 चार्ज के लिए होता है, ठीक है, वो 2 चार्ज के लिए था, ठीक है ना, वो 2 चार्ज के लिए था। ये तो घने सारे चार्जेस है, मतलब घने सारे चार्जेस है, ऐसा नहीं हो सकता, वो 2 के लिए था। एंड और कंडीशन भी क्या था, 2 इक्वल एंड अपोजिट बाय स्मॉल डिस्टेंस। कंडीशन ये भी थी, स्मॉल डिस्टेंस हो या ना हो, पर मायने नहीं रखता कि 2 इक्वल एंड अपोजिट में जब भी दिया जाएगा ना, बीच में आपको 0 ही होएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब बात आती है कि मुझे इस पी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। एक तो ये होगी, ये हो गई। अब बात आता है कि मैं अगर Q2 से ये इस पॉइंट P पर निकालता, तो मुझे वो पता है क्या कहते हैं, पोटेंशियल तो पता है, के क्यू बाय आर पता है हमें, पता है ना ये आपको कि के क्यू आर होता है। बट दिक्कत की बात है कि हमें के तो पता है, क्यू भी पता है, पर आर नहीं पता। सर आर दे तो रखिए, ए बेटा ये वाली लेनी है हमें, ये वाली लेनी है। तो सिंपल सा है कि अगर मैं बीच में से उठा करके लूँ तो ये मेरा कुछ ये बन रहा है, ठीक है, उठा करके बन रहा है। देखो सबकी साइड क्या है, सबकी साइड जब भी हेक्सागनल में, याद रखना हेक्सागनल में जब भी साइड सेम रहती है, चलो वो बात छोड़ो, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। बात समझो, ये क्या है कि ये 6, 1 2 3 4 5 6, तो 360 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो हर एक एंगल पर कितना मुझे मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 60 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर मिला तो मेरा ये कितना, ये 60 मिल रहा है, 60, ठीक है। अब देखो ये ए भी सेम है, ये ए भी सेम है, और ये ए भी सेम है, तो ये देखो अगर ये जब भी सेम रहते हैं ना, इसका मतलब क्या है, वेट फॉर अ मिनट, भूल जाओ इस बात को, बस ये सोचो कि 60 है, ये क्या है, ये 60 है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री बना रहा है। तो सभी 60 डिग्री बना रहा है ना, ये इक्वल रहेगी। मेरी बात को एक बार समझना कि ये ए और ये तीनों सेम है। अगर तीनों सेम रहती है तो कौन सा इक्विलेटर ट्रायंगल बनता है भैया? आपको कैसे समझो इस बात को, थोड़ा सा समझो इस बात को कि क्या है, 60 डिग्री है, क्या ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। बचे हुआ जो डिग्री जो आएगा ना हेक्सागनल में, ध्यान रखना हेक्सागनल के पॉइंट लिख लो साइड में, जब भी हेक्सागनल का आपको पॉइंट दिया जाता है, अगर ये 60 रहता है ना, तो ये भी आपका 60 ही रहता है, और ये भी आपका 60 ही रहता है, ठीक है। मैं कहना ये चाहता था, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, थोड़ी डिस्टर्बेंस करने के बाद आपको ये पता चला है। कभी भी आपको हेक्सागनल में
हेक्सागोनल में जब भी आप मान लो 6 इसने डिवाइड करे तो 6 कर लिया, 5 होता तो 5 कर लेता, 4 से होता तो 4, 360/4 कर लेता। जहाँ जितना एंगल ये यहाँ था ना, उसी के साइड के एंगल्स रहते हैं, और ऐसे ही एंगल्स को क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब सबकी एंगल इक्वल्स होंगे, तो जब भी सबके एंगल इक्वल होंगे तो उनकी साइड भी एक तरीके की सेम ही होगी। क्या होगी? उसकी साइड भी सेम ही होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ देखो बाहर भी ए लिख रखा है और अंदर भी ए लिख रखा है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, क्योंकि बाहर जितनी रेडियस है तो अंदर भी इतनी होगी, क्योंकि बीच का जो 60 बन रहा है, ठीक है। हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी है, क्लास 10th में पढ़ी ही होगी। अब कुछ बच्चे ये कहते होंगे सर आप बहुत क्लास 10 9th कहते हो, वैसे नहीं पढ़ा होता है और आप ऊपर से, तो कोई बात नहीं यार, मैं जो कहता हूँ उसको साइड में लिख लिया, जैसे मैंने ये बात की इसको साइड में लिख लो, सिंपल सी बात है, कोई डिस्कस करने वाली तो बात है ही नहीं इसमें। तो क्यू चार्ज दिया गया है 5 माइक्रो कूलम, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ए दिया गया 10 - मीटर है, तो लगा दो। अब ये कौन सा वो बनेगा? डेट इज, बताओ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया था मैंने, सुपर पोजिशन वाला पढ़ाया था कि सबको ऐड कर दो, तो V = K बाहर आ जाएगा, A बाहर आ जाएगा, चार्ज सॉरी अभी मत लो, V = क्योंकि K सेम है, ठीक है, ये क्या है? रुको, मुझे V नेट निकालना है ना, बीच का पॉइंट निकालना है ना, तो मेरे पास कितने हैं? 6 ना, और सबका जो डिस्टेंस है और सबके जो चार्ज है वो सेम थे, तो मैं 6K³/10 नहीं लिख सकता। समझो इस बात को, पहले तुम क्या कह रहे हो? K³/R ले लो, K³/R ले रहे हो, K³/R ले रहे हो, K³/R ले रहे हो, प्लस K³/R ले रहे हो। तुमने V नेट जब निकाल रहे हो, तो ये ले रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए तुम प्लस कर रहे हो। तो सिंपल सा ये लिख दो 6K³/R है, तो वही है, मैंने वही लिखा है 6K³/A, ए जो मैंने डिस्टेंस लेता, वैल्यू पुट कर दो, 6 की 6 वैल्यू पुट कर दो, K की 9 × 10⁹ होती है, Q है 5 × 10⁻⁶, 10 ईयर्स कर दो तो 2.7 × 10⁶ वोल्ट आता है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका आता है, two charges 5 × 10⁻⁻A and 3 × 10⁻⁻A are located 60 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential on infinity to be 0. ठीक है, देखो इसने ये भी कहा है कि जब भी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हो तो उसको हम 0 लेते हैं, इसने भी खुद ने कह दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करें। देखो पहले क्वेश्चन को छाप लो, कहीं लिख लो कि अब मैं ये दिखाने वाला हूँ। ये घोड़ा, ये हाथी घोड़ा को मत देखो, ये आपके काम की चीज नहीं, पढ़ाई करो बस। ठीक है, तो भैया हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन लिख लिया है ना, लिख लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल से ये कहा गया कि दो चार्जेस है, एक तो 5 × 10⁻⁻8 कूलम है, और दूसरा जो चार्ज है Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज कितना है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। तो आपको इतना पता है कि एक तो नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव है प्लस Q1, एक नेगेटिव है, इतना मतलब प्लस Q1 एंड माइनस Q2, इतना पता है। एट वट पॉइंट ऑन द लाइन जोनिंग ऑफ द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0? कहाँ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हुआ? तो मैंने पहले जब पढ़ाया था मैंने क्या कहा था, बीच में ज़रूर आएगा, तो चेक कर लेते हैं, कोई पता नहीं कि बीच में 0 आ जाए। ये कहना क्या चाहता है, एक बात पकड़ो, इसने कहा था कितने, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इसने कहा है कि एट वट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0,
कौन से पॉइंट पर मेरा क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, कौन से पॉइंट पर ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कौन से पॉइंट पर ज़ीरो होगा, तो मेरे पास दो तर्क है, दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। पहला तो मैं कह दूंगा भाई एक तो माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू है, तो मैं बीच में भी कह सकता हूँ कि बीच में भी ज़ीरो आ सकता है, और मैं कह सकता हूँ बाहर भी ज़ीरो आ सकता है, क्योंकि मुझे प्रूव नहीं पता ना कि कहाँ कहाँ ज़ीरो है। मैंने कह दिया एक तो बीच में, एक बाहर है, ठीक है। पर कहने से थोड़ी नहीं होता, कितने सेंटीमीटर में, मान लो कितने सेंटीमीटर में वो ज़ीरो आ रहा है, और यहाँ कितने सेंटीमीटर में वो ज़ीरो आ रहा है, वो निकालना हमें। वही पॉइंट तो कहते हैं, पॉइंट तो हम निकाल देंगे भाई, एक यहाँ ले लिया, एक हमने यहाँ ले लिया, कहने से थोड़ी ना होता है, प्रूव करके देखो कि इतने सेंटीमीटर पर ज़ीरो होगा। निकालते हैं कि भाई इतने सेंटीमीटर पर, वो बात को पकड़ो, कहना क्या जा रहा है वो देखो। ये कह रहा है टू चार्जेस है, दो चार्जेस दिए गए हैं, लोकेटेड 16 सेंटीमीटर, दोनों 16 सेंटीमीटर पे अपार्ट है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जोनिंग, कौन से पॉइंट पर ऑन द लाइन जोनिंग, इस लाइन की ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है ना, और ये सॉरी, लाइन जोनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो होगा, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। वो बात देखने के लिए समझो इस बात को, वो क्या कह रहा है, हमें वो निकाला कि कितने सेंटीमीटर में वो जीरो होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो सिंपल हमें क्या करेंगे, पहले तो हमें क्यू चार्ज रख लेंगे, Q1 चार्ज है, ठीक है। फिर हम पॉइंट P रख लेंगे, और यहाँ पर Q2 चार्ज रख लेंगे। इस डिस्टेंस को मैं, ठीक है, ले लिया, इस डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं r माइनस एक्स ले लेता हूँ। बताता हूँ कैसे। अगर मैं इस पूरे को r ले लूँ, इस पूरे को r ले लूँ, वेयर इस r इज कितना है, r कितना गिवन है मेरा, जिसने कहा था 16 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर पता है उस फंडामेंटल यूनिट में तो 16/100, चलिए बाद में करते हैं। पर मायने ही नहीं रखता कि आपको सेंटीमीटर में या मीटर में ही निकालना है, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर फंडामेंटल यूनिट में नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, मैंने इस बीच के पॉइंट को आर निकाली, जो कि आर मेरा 16 सेंटीमीटर, क्या है 16 सेंटीमीटर मुझे दिया गया है। इतनी बात क्लियर है। अगर ये पूरा आर है, इसको मैं एक्स ले रहा हूँ, तो ये मेरा आर माइनस एक्स हुआ नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ इसमें, मतलब कर रहा हूँ पर ज़्यादा दिमाग तो मैं लगा ही नहीं रहा हूँ इसमें, सिंपल सी बात मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो कि सपोज एट पॉइंट P Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस x ऑन द लाइन जोनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। मान लो कि इस पॉइंट P पर जीरो है, इस पॉइंट P पर मान लो जीरो है, ठीक है, इस पॉइंट P पर मान लो जीरो है, ठीक है। यू कंसीडर भी करके लिख देना, कंसीडर दैट इट इज दैट पॉइंट P द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो होगा, ठीक है। और आपको पता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसको हमेशा ऐड करेंगे तो पता है जीरो निकल के आएगा, सिंपल सी बात है ना। हमने जब डाइपोल करा था तब भी हमने ऐड करा था, हमने इक्वेटोरियल या एक्सियल वाला करा था तब भी हमने प्लस करा था, क्योंकि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लो के क्यू अपॉन आर, सॉरी एक्स प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, सिंपल सी बात। तो दूसरे की साइड लेके जाऊंगा तो के क्यू अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बात मैंने कुछ करा तो नहीं, सिंपल सी बात है। अब देखो के से ये के कट जाएगा, और क्यू अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर माइनस एक्स। अब ये Q1 है, ये Q2 ले लो, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू पुट करो, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻8 कोलम। एक्स की वैल्यू जो है आपकी है नहीं पता हमें कितने एक्स को, हमें एक्स निकालना है ना, एक्स हमें निकालना है। माइनस Q2 दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻8 कोलम है, और r माइनस एक्स की डेट इज r माइनस एक्स ही रख दो अभी फिलहाल के लिए। तो 10⁻⁻8 से ये कटेगा, 10 ऐसे 5 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 3 अपॉन r माइनस एक्स। अभी वैल्यू पुट मत करो, बाद में कर लेना। तो 5r माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3x, तो 5r माइनस 5x इक्वल टू माइनस 3x, ठीक है। सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। मेरा क्या निकल गया है, 5r माइनस 5x इक्वल टू माइनस 3x, 5r इक्वल टू
-3 प्लस 5x दैट इज x, 5r इक्वल टू 2x एंड, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट गाइस, वेट फॉर अ मिनट गाइस, एक बात सुनो, जब हमने दोनों प्लस करे थे तो ये प्लस था, ठीक है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। पर अगर हम Q2 की वैल्यू रखें तो ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। सुनो इस बात को, वो ऑलरेडी नेगेटिव में था, तो अगर मैं माइनस की वैल्यू करूँ तो -12 आएगा और -3 इंटू 10 की पावर -8 रख दूँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने जब इसको दूसरी साइड लेके तो नेगेटिव आया था, पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरी वैल्यू नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, -3 इंटू 10 के पावर -8 आ जाएगा, ये निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ नहीं आएगा नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5r, नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 8x, 5r इक्वल टू 8x आ जाएगा। तो x इक्वल टू, हमें x निकालना है ना, तो 5r/8 वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू 5, r की वैल्यू कितनी, 16 थी, 8 थी, ठीक है, 8 बन 8, 8 2 16 एंड 10 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे इस x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर मेरी जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो निकल के आई है, 10 सेंटीमीटर पर मेरी क्या निकल के आई है, पोटेंशियल ज़ीरो निकल के आई है। ये बात क्लियर हो गई होगी ना। अब दूसरा करते हैं कि मान लो मैं थोड़ी नहीं कह सकता हूँ अंदर ही अंदर, अब बाहर भी तो पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है ना। कभी भी आपसे पोटेंशियल ज़ीरो निकालने के लिए कहे तो आपको सिर्फ अंदर का नहीं निकालना है, सिर्फ बाहर का भी निकालना है, ठीक है। तो मान लो कि Q1 था, ठीक है, और ये Q2 था, इस पूरे डिस्टेंस कितनी थी, r थी। मान लो इस पॉइंट P पर हमें निकालना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, x मान लेता हूँ मैं, इतनी बात क्लियर है। तो v1 प्लस v2 डेट इज 0, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। v1 की वैल्यू पुट करो KQ1 प्लस कि इस, हाँ r प्लस एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे और इस पॉइंट का जो वो रहेगा वो r प्लस एक्स रहेगा, प्लस KQ2/x, ठीक है, इक्वल टू 0। बात क्लियर है, इससे और इसका जो डिस्टेंस है वो मेरा r प्लस एक्स ही तो आएगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूँ, देखो k को कॉमन ले लूँ, Q1 प्लस Q2, ये आ जाएगा r प्लस एक्स, आ जाएगा x इक्वल टू 0, और k दूसरी साइड जाके 0 होगा, ठीक है। तो Q1 में r प्लस एक्स इक्वल टू -Q2/x, ठीक है। आपको पता ही पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जब मैं Q2 की वैल्यू रखूँ, क्योंकि Q2 एक नेगेटिव है। तो Q1 की वैल्यू पुट करी, Q1 की वैल्यू कितनी थी, Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -8 थी, R कितनी थी, 16 प्लस एक्स थी, इक्वल टू -Q2 यानी कि ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा, अपॉन में x हमें निकाल लिया, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, तो मेरा क्या निकल के आया, मेरा निकल के आया 5/16 प्लस एक्स, 5/16 प्लस एक्स इक्वल टू 3/x, इक्वल टू 3/x। तो यहाँ करूँगा 5x इक्वल टू 3, 16 प्लस x करूँगा तो 5x इक्वल टू, तो 48 प्लस 3x, और ये आ जाएगा इधर की तरफ नेगेटिव जाके 2x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48/2 डेट इज 24, ओके। तो 24 सेंटीमीटर पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आपसे पोटेंशियल 0 निकालने के लिए कहा जाए तो आपको अंदर चेक ही करना है, साथ में बाहर भी चेक करना है, ठीक है।
तो यहाँ तक की वीडियो होती एंड। और आपको क्या करना, अगले जो हम बताएंगे वो है डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करवाएंगे। फिर उससे अगला जो करवाएंगे वो है डिफरेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग्स एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पहले तो जाके रिवीजन करो इस चीज़ का, फिर जाके नेक्स्ट वीडियो में पूछा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।